इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गुस्योंग के एक जोरदार अटैक के कारण डैन पीछे की ओर डैन सीधे एक माउंटेन के साथ काफी स्पीड में हिट किया होता है, जिसके चलते उस माउंटेन पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। इस ब्लास्ट को देख हांसू और एश ब्लॉसम दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। सेम टाइम पर हम फाइट को देखते हैं जहां पर डैन उस एक्सप्लोजन से काफी स्पीड में बाहर की ओर निकल रहा होता है, जबकि उसके जस्ट पीछे गुस्योंग आता हुआ कह रहा था, कोशिश भी मत करो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। डैन उसे देखता हुआ सोचता है एल्स इमोर्टल रिवाइव कोर्स उसकी काफी अच्छी रिकवरी एबिलिटी है, साथ ही वह जल्द ही अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर कर सकता है, बिल्कुल कांगवाई के जैसा। वांगबो गुनेक, आखिरकार तुम किस तरह की प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो? गुस्योंग बिल्कुल भी इंसान नहीं रहा है। इतना सोचते हुए वो गुस्योंग के सभी अटैकों से बच रहा होता है। गुस्योंग कहता है, भले ही मैं अभी भी जिंदा हूँ और सांस ले रहा हूँ, पर मैं इंसानों से परे हूँ, मैं हेल्स इमोर्टल रिवाइव कोर्स हूँ। इससे आगे वो कुछ बोल पाता तभी डैन उस पर अटैक करते हुए उसके एक पैर को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी बॉडी से अलग कर देता है, लेकिन वो दोबारा अपने पैरों को रीजनरेट करता हुआ कहता है, किंग ऑफ वॉर, मेरी स्ट्रेंथ काफी दूर तक तुम्हें सरपास कर चुका है, इसीलिए छटपटाना बंद करो। डैन बिना रिप्लाई दिए दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए उसे एक खतरनाक किक मारता हुआ दूर करता है और फिर जमीन पर उतारता हुआ उसे देख सोचता है, यह बहुत मुश्किल होती जा रही है। उसकी बॉडी में बिना रुके एनर्जी फ्लो कर रही है। मेरी थंडर क्यूए अपने ओपोनेंट की बॉडी के अंदर जाकर उसके फैंस को यूटिलाइज करता है जब तक कि ओपोनेंट इसे समझ नहीं लेता। यहाँ तक कि एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी यह बहुत मुश्किल होती है, पर इस आदमी ने इसे लगभग इंड्योर कर ही लिया है। अगर मैं अपने सबसे पावरफुल थंडर क्यूए 9 ड्रैगन आर्टिलरी का भी यूज करता हूँ तो भी वो बस उसे टेम्पररी डैमेज पहुंचाएगा, उसे रोक नहीं सकता। उसी समय गुस्योंग उस पर अटैक करता हुआ कहता है, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते। जिसे सुन डैन भी बिना कुछ बोले उसके काउंटर में अपने अटैक के साथ उसके अटैक से क्लैश करता हुआ सोचता है, क्या सच में इसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है? क्या वह सच में एक इमोर्टल हो सकता है? इतना सोचते हुए वो अपनी एनर्जी को और भी अधिक बढ़ाने लगता है, जिसके कारण गुस्योंग पुश बैक होने लगता है। तो वो खुद को संभालता हुआ कहता है, डैम इट, धत्तेरी की, मैं पीछे जा रहा हूँ, यह किस तरह की फोर्स है? मैं कभी भी तुमसे हार नहीं सकता, तुम्हें आज मरना होगा किंग ऑफ वॉर। इसी के साथ वो भी अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। डैन कहता है, यह इमोर्टल एग्जिस्टेंस। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम पास्ट में देखते हैं, यहाँ पर डैन अपने मास्टर से बात करते हुए कहता है, मास्टर। तो उसका मास्टर कहता है, हाँ बोलो। डैन कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स इमोर्टल किलिंग मार्शल आर्ट है? तो मास्टर कहता है, हाँ सही कहा तुमने। जिस पर डैन कहता है, हाँ तो फिर जियांस जैसे लोग, जैसे कि 3 हार्मिट सैकड़ों सालों से जी रहे हैं, तो क्या वह इमोर्टल एग्जिस्टेंस है? क्या हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स उसके जैसे इमोर्टल एग्जिस्टेंस को मार सकता है? जिसे सुन मास्टर कहता है, इमोर्टल एग्जिस्टेंस, वेल जियांस हजारों सालों से लंबी जिंदगी और यंग रहने की रास्ते को ढूंढता आया है। उन्हीं में से 3 हार्मिट है जिन्हें लोग आज इमोर्टल कहते हैं। उन्होंने कई सालों की ट्रेनिंग और ग्रोथ के जरिए सैकड़ों सालों से जीते आए हैं। यही कारण है कि वो डिजर्व करते हैं इमोर्टल कहलाना। स्पेशली वाइज हॉनर मास्टर डाई जुंगयू, वह अंतिम वारिस है वल्लाह किंगडम के। मुझे नहीं पता कितना समय हो गया है, पर वह ओल्ड मैन काफी लंबे समय से जी रहा है। अरे यार, सीधे सीधे मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। उसके बोलने का मतलब मात्र यह है कि कोई कितना भी जी ले पर इमोर्टल नहीं हो सकता। कोई भी क्यों ना हो, जो कोई भी इस दुनिया में है, उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही होगा। चलो, ज्ञान की बातें काफी हो गई, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मास्टर कहता है, भले ही हम विभिन्न रास्तों से मॉर्टेलिटी के पास पहुंच सकते हैं, जो कि भले ही हमारी डेथ को कुछ समय के लिए टाल दे, पर फिर भी अंत में एक ऐसा समय आएगा जब हमें मरना होगा। इसीलिए हेवनली आर्टिलरी जनरल के लिए कोई भी कभी भी इमोर्टल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डैन अपने मास्टर की बातों को याद करता हुआ गुस्योंग से कहता है, तुम खुद को इमोर्टल एग्जिस्टेंस बुलाते हो ना, तो चलो मुझे दिखाओ हेवनली आर्टिलरी जनरल के सामने तुम और क्या कर सकते हो। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर स्ट्राइक। इतना बोलते हुए वो उस पर एक भयानक अटैक कर देता है, जिससे कि गुस्योंग, जिससे कि पहले दर्द नहीं हो रहा था, उसे अब उस अटैक से दर्द होने लगता है, जिसके चलते वह काफी जोरों से चिल्लाता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। बाय बाय, सायोनारा।